शाम का वक्त था। सूरज डूब रहा था और फिजा में हल्की ठंडक फैल चुकी थी। पुराने मोहल्ले की एक तंग गली में एक छोटा सा घर था, जिसकी दीवारें कच्ची थीं और दरवाजा जर्जर हालत में था। इसी घर में रहती थी एक बूढ़ी अंधी माँ, जिसका नाम आसिमा बीबी था। उनकी उम्र करीब 70 साल थी और उनकी आंखों की रोशनी बचपन में ही चली गई थी। उनका एक ही बेटा था, राशिद, जो मजदूरी करके गुजारा करता था। राशिद बचपन से ही मेहनती और माँ का ख्याल रखने वाला था, मगर गरीबी ने उसकी जिंदगी को मुश्किल बना दिया था। उसके पास न अच्छा रोजगार था और न ही जिंदगी में कोई खास सहूलत। मगर उसकी माँ की एक ही तमन्ना थी। वो चाहती थी कि उनका बेटा ईमानदारी के साथ जिंदगी गुजारे और अल्लाह पर भरोसा रखे। रमजान का महीना शुरू हो चुका था। रोजेदारों के घर इफ्तारी का शोर था, मगर आसिमा बीबी के घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। राशिद दिन भर मजदूरी करके लौटा तो उसके हाथ में सिर्फ 2 सूखी रोटियां और थोड़ी सी प्याज थी। राशिद ने मां को सहारा देकर बैठाया और उनके सामने रोटियां रख दीं। बेटा, तूने कुछ खाया नहीं? आसिमा बीबी ने बेटे की थकी हुई आवाज सुनकर पूछा। अम्मी, मैं रोजा खोल चुका हूं, आप खाइए। राशिद ने झूठ कहा ताकि मां को भूखा रहना न पड़े। आसिमा बीबी को अंदाजा हो चुका था कि उसका बेटा भूखा है। उन्होंने अपने हिस्से की आधी रोटी उसके सामने रखते हुए कहा, बेटा, तू भी खा ले। भूख में इबादत का सही हक अदा नहीं होता। राशिद ने मां की बात मान ली और दोनों ने इफ्तारी की। मगर उस दिन राशिद के दिल में भारी बोझ था। वह सोच रहा था कि गरीबी कब तक उसकी जिंदगी का हिस्सा बनी रहेगी। रात को सोने से पहले आसिमा बीबी ने अल्लाह के आगे हाथ उठाकर दुआ की। या अल्लाह, मेरे बेटे की मेहनत कबूल फरमा और उस पर अपनी रहमत बरसा दे। हमें ऐसी दौलत दे दे जिससे न हमारा ईमान डगमगाए और न ही किसी का हक मारा जाए। आसिमा बीबी की दुआ में एक ऐसी तासीर थी कि आसमान पर मौजूद फरिश्ते भी उस आवाज को सुनकर आमीन कह रहे थे। मगर राशिद को इस दुआ का असर देखने के लिए कुछ और इम्तिहानों से गुजरना बाकी था। रात गहरी हो चुकी थी। चांदनी हल्का हल्का उजाला बिखेर रही थी, लेकिन राशिद के दिल और दिमाग में अंधेरा ही अंधेरा था। उसकी आंखों में नींद न थी, बस आने वाले कल की फिक्र थी। कब तक यूं ही 2 रोटियों के लिए मां और खुद को तरसाऊंगा? उसने गहरी सांस लेते हुए सोचा। अगले दिन सुबह सुबह राशिद फिर से काम की तलाश में निकल पड़ा। वो पूरे दिन इधर उधर भटकता रहा, मगर कहीं कोई काम न मिला। शाम का वक्त हो चला था और उसके पास इफ्तारी के लिए कुछ भी न था। थका हारा राशिद अपने घर लौट रहा था कि तभी उसकी नजर एक बड़ी हवेली पर पड़ी। वहां के दरवाजे पर एक अमीर आदमी खड़ा था, जिसका नाम रईस मिर्जा था। मिर्जा साहब इलाके के रईस थे और लोग उनकी दौलत के चर्चे किया करते थे। ऐ लड़के, मिर्जा साहब ने आवाज दी। राशिद ने रुककर सलाम किया। काम की तलाश में घूम रहा है? मिर्जा साहब ने पूछा। राशिद ने सिर झुकाकर हामी भरी। तो सुन, मेरा एक काम है। अगर ये काम कर देगा तो मैं तुझे 5,000 रुपये दूंगा। राशिद के चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ गया। 5,000 रुपये? इतनी बड़ी रकम? आखिर ऐसा कौन सा काम है? देख, मेरे गोदाम में कुछ पुरानी चीजें रखी हैं, जिन्हें बिना किसी को बताए एक दूसरी जगह पहुंचाना है। तुझे बस ये बक्से सही सलामत वहां पहुंचा देने हैं। मिर्जा साहब की आंखों में चालाकी झलक रही थी। राशिद को समझ आ चुका था कि मामला कुछ ठीक नहीं है। उसने हिम्मत करके पूछा, हुजूर, इनमें क्या रखा है? मिर्जा साहब थोड़ा गुस्से में बोले, तुझे सिर्फ काम करना है, सवाल पूछने की जरूरत नहीं। राशिद की आंखों के सामने उसकी मां का चेहरा घूम गया। उन्हें हमेशा कहते सुना था, बेटा, हराम का एक कौर भी हलाल की 1000 दौलत पर भारी पड़ता है। उसका दिल किसी तरह इस काम को करने पर राजी नहीं हो रहा था, मगर 5,000 रुपये बहुत बड़ी रकम थी। राशिद ने कहा, मुझे कुछ सोचने दीजिए। सोचने की जरूरत नहीं। अगर मना किया तो फिर इस गली में तुझे काम मिलना मुश्किल हो जाएगा। मिर्जा साहब ने धमकी दी और अंदर चले गए। राशिद उलझन में था। एक तरफ उसकी भूखी मां और इफ्तारी का इंतजाम था, तो दूसरी तरफ हराम कमाई। और फिर आखिरकार राशिद ने फैसला किया कि वह यह हराम की कमाई का काम नहीं करेगा, और फिर वह निराश होकर अपने घर की तरफ लौट आया। घर पहुंचकर उसने मां को इफ्तारी के लिए कुछ न मिलने की बात बताई, मगर आसिमा बीबी के चेहरे पर शिकन तक न आई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, फिक्र मत कर,
रोजा तो अल्लाह की रहमत है, भूखे पेट भी उसकी इबादत का मजा है। सब्र करो, अल्लाह जरूर रास्ता निकालेगा। राशिद की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने मन में ठान लिया कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आईं, वह हराम का एक निवाला भी अपने घर नहीं लाएगा। राशिद की मां ने फिर से हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मेरे बेटे को हलाल का रास्ता दिखा, उसके सब्र का इम्तिहान आसान कर दे। इधर राशिद ने खुदा पर भरोसा करके मिर्जा साहब का काम ठुकरा दिया। उस रात राशिद को भूखे पेट ही सोना पड़ा। मगर अगले ही दिन अल्लाह का करिश्मा होने वाला था। सुबह का उजाला धीरे धीरे फैल रहा था। मस्जिद से आती अजान की आवाज ने माहौल को नूरानी बना दिया था। राशिद की आंखें खुलीं, मगर भूख के मारे उसका सिर चकरा रहा था। पिछले दिन उसने न तो इफ्तारी ठीक से की थी और न ही सहरी खाई थी, लेकिन उसकी मां की वो बात याद थी, बेटा, रोजा सिर्फ भूख प्यास सहने का नाम नहीं, बल्कि सब्र और अल्लाह पर भरोसे का इम्तिहान है। राशिद ने अल्लाह का नाम लिया और काम की तलाश में निकल पड़ा। उस दिन कड़ी धूप थी, माथे से पसीना बह रहा था, मगर उसके कदम रुके नहीं। राशिद हर दुकान, हर मकान, हर गली में पूछता रहा, मगर कहीं भी उसे काम नहीं मिला। थक हार कर वह एक पुरानी सी इमारत के बाहर बैठ गया। तभी उसकी नजर पास पड़ी एक छोटी सी गठरी पर पड़ी। गठरी पर धूल जमी थी और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जल्दबाजी में उसे गिरा दिया हो। राशिद ने वह गठरी उठाई और उसे खोलते ही उसकी आंखें फटी रह गईं। उसमें सोने चांदी के सिक्के, गहने और कुछ कीमती पत्थर थे। इतनी दौलत देखकर उसकी सांसें तेज हो गईं। या अल्लाह, इतनी दौलत! अगर मैं इसे ले लूं तो मां की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मगर उसी वक्त उसकी मां की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, बेटा, हलाल ही असली कमाई है, हराम की दौलत में कभी बरकत नहीं होती। राशिद की आंखों में आंसू आ गए। उसने गठरी को मजबूती से पकड़ा और सोचने लगा, अगर ये किसी गरीब की दौलत है तो उसका क्या हाल होगा। थोड़ी देर बाद एक परेशान हाल बुजुर्ग वहां से गुजर रहे थे। उनके माथे पर शिकन थी, जैसे उनकी कोई अनमोल चीज खो गई हो। राशिद ने हिम्मत कर उनसे पूछा, चचा जान, क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं? बुजुर्ग की आंखों में उम्मीद जागी। हाँ बेटा, मेरी एक गठरी गिर गई है, जिसमें मेरी पूरी जमा पूंजी थी। अगर वो खो गई तो मेरा घर उजड़ जाएगा। राशिद के दिल को जैसे ठंडक मिल गई। उसने दौड़कर वह गठरी उठाई और कहा, ये रही आपकी गठरी, चचा जान, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ये मिल गई। वो बुजुर्ग राशिद को गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़े। बेटा, तूने आज मेरी जिंदगी बचा ली। मैं तेरी ईमानदारी का बदला कैसे दूं? राशिद ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह का शुक्र है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी मां के लिए दुआ कर दीजिए। बुजुर्ग ने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, इस लड़के पर अपनी रहमत बरसा, इसे कभी भूखा प्यासा मत रखना, इसे दोनों जहान की खुशियां नसीब कर। राशिद उन्हें सलाम करके घर चला गया। शाम को जब राशिद घर लौटा तो उसके हाथ में बस 2 सूखी रोटियां थीं, मगर उसकी मां के चेहरे पर इत्मीनान और सुकून था। बेटा, तेरा चेहरा बता रहा है कि आज तूने कोई बहुत बड़ा नेक काम किया है। राशिद की आंखों में आंसू आ गए। हाँ अम्मी, आज मैंने अल्लाह के लिए अपनी ईमानदारी साबित कर दी। उस रात जब आसीमा बीबी ने रोजा खोलने के बाद दुआ के लिए हाथ उठाए तो आसमान के फरिश्ते फिर आमीन कहने लगे। मगर अल्लाह की रहमत का करिश्मा अभी बाकी था। राशिद की ईमानदारी के बाद जिंदगी फिर उसी पुराने ढर्रे पर चल रही थी। हर रोज वही मेहनत, वही संघर्ष और वही भूख, लेकिन उसकी मां के चेहरे पर कभी शिकन ना आती थी। रमजान का आखिरी अशरा चल रहा था। मस्जिदों में तिलावत की गूंज थी, हर तरफ इबादत का माहौल था। राशिद रोज की तरह सुबह काम की तलाश में निकला, मगर उस दिन उसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी। कमजोरी के मारे उसके पैरों में ताकत न थी। चलते चलते वह एक बड़ी दुकान के पास पहुंचा। दुकान के मालिक को उसने देखा। वह वही बुजुर्ग थे जिनकी गठरी उसने लौटाई थी। बुजुर्ग ने राशिद को देखते ही पहचान लिया और उसकी तरफ दौड़ते हुए, आए बेटा, अल्लाह का शुक्र है तू मिल गया। क्या हुआ चचा जान? राशिद ने हैरानी से पूछा। बेटा, तेरी ईमानदारी ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। जब तूने मेरी गठरी लौटाई थी, उसी दिन मैंने अल्लाह से वादा किया था कि मैं अपनी दौलत का कुछ हिस्सा किसी नेक इंसान को दूंगा,
ताकि वो हलाल कमाई के साथ अपनी जिंदगी संवार सके। और मेरे बेटे, वो नेक इंसान तू ही है। राशिद की आंखें खुली की खुली रह गईं। नहीं चचा जान, मैं ये सब नहीं ले सकता। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज अदा किया था। बुजुर्ग ने उसकी बात काटते हुए कहा, बेटा, ये मेरी जिद नहीं, ये तेरे सब्र का इनाम है। अल्लाह तुझे आजमाना चाहता था और तू इस इम्तिहान में कामयाब हो गया। बुजुर्ग ने राशिद को अपनी दुकान में नौकरी दे दी और साथ ही एक मोटी रकम भी बतौर इनाम दी। उस शाम जब राशिद घर पहुंचा तो उसके हाथ में नए कपड़े, अच्छे खाने का सामान और मिठाइयां थीं। उसकी मां के लिए इतर, सुरमा और फल भी थे। राशिद ने अपनी मां के हाथों को चूमते हुए कहा, अम्मी, आपकी दुआ ने मेरा नसीब बदल दिया। आसीमा बीबी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपते हाथों से राशिद के सिर पर हाथ फेरा और दुआ दी, या अल्लाह, मेरी संतान को हमेशा इसी तरह ईमानदारी और हलाल कमाई पर कायम रखना। उस रात जब राशिद और उसकी मां ने इफ्तार किया तो पहली बार उनके घर में तरह तरह के पकवान थे, मगर आसीमा बीबी ने सबसे पहले एक टुकड़ा रोटी उठाई, उसे चूमा और आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, इस रोटी में बरकत देना और इसे हलाल रखना। अल्लाह की रहमत का करिश्मा उस घर पर बरस चुका था, मगर आगे अल्लाह उनके लिए और भी बड़ी नेमत का इंतजाम कर चुका था। रमजान की 27वीं रात थी, वही रात जिसे लैलातुल कद्र कहा जाता है, जिस रात अल्लाह अपनी रहमतों के खजाने खोल देता है। मस्जिदों में इबादत करने वालों का हुजूम उमड़ा हुआ था। हर कोई अपने गुनाहों की माफी मांग रहा था, अल्लाह से अपने लिए भलाई और बरकत की दुआ कर रहा था। राशिद भी अपनी मां के साथ इबादत में मशगूल था। उसकी मां की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो हर लफ्ज के साथ अपने बेटे के लिए दुआ कर रही थीं। या अल्लाह, मेरे बेटे के नसीब में भलाई लिख दे, उसके लिए इज्जत, बरकत और रहमत के दरवाजे खोल दे, उसकी तकलीफें दूर कर दें। या अल्लाह। रात के अंधेरे में जब मां दुआ कर रही थीं, उसी वक्त कुदरत का करिश्मा हो रहा था। देर रात दरवाजे पर दस्तक हुई। राशिद ने दरवाजा खोला तो सामने एक अजनबी खड़ा था। उसके कपड़े धूल धूसरित थे, चेहरा थका हुआ और आंखों में बेचैनी थी। क्या आप राशिद हैं? उस अजनबी ने पूछा। जी हां, मगर आप कौन? राशिद ने हैरानी से कहा। अजनबी ने जेब से एक कागज निकाला। वह एक सरकारी अधिकारी था जो कई महीनों से राशिद को तलाश कर रहा था। राशिद भाई, आपके वालिद के नाम से एक पुश्तैनी जमीन का दस्तावेज मिला है जो आपके नाम पर है। ये जमीन अब बहुत कीमती हो चुकी है और इसकी कीमत लाखों में है। राशिद को अपनी सुनाई बात पर यकीन ही नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? अधिकारी ने आगे बताया कि उसके वालिद के नाम पर यह जमीन बरसों पहले दर्ज थी, मगर कुछ लोगों ने धोखाधड़ी करके उस पर कब्जा कर लिया था। कई साल की लड़ाई के बाद अब वो जमीन सरकार ने राशिद के नाम वापस कर दी थी। क्या यह सच है? राशिद की आवाज कांपने लगी। जी हां, और आपको अगले हफ्ते कोर्ट में आकर दस्तावेजों पर दस्तखत करने होंगे। राशिद की आंखों में आंसू आ गए। उसने दौड़कर अपनी मां को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोते हुए कहा, अम्मी, आपकी दुआ ने मेरी किस्मत बदल दी। आसीमा बीबी के चेहरे पर सुकून था। उन्होंने कांपते हुए हाथों को आसमान की तरफ उठाया और कहा, या अल्लाह, तूने रोजे का इनाम ऐसा दिया कि मेरी औलाद को भूख प्यास की तकलीफों से बचा लिया। मेरी इस नेमत में हमेशा बरकत देना। उस रात राशिद की मां ने जो सुकून महसूस किया था, वह शायद जिंदगी में पहली बार था। रमजान की उस मुकद्दस रात में एक मां की सच्ची दुआ कबूल हो गई थी। राशिद के लिए यह खुशी का वक्त था। वह जो कल तक 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता था, अब उसके नाम पर लाखों की पुश्तैनी जमीन थी। मगर यह खुशी उसके लिए सिर्फ एक नेमत ही नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी और इम्तिहान का भी वक्त था। कुछ दिनों बाद राशिद अपनी मां के साथ कोर्ट पहुंचा। अदालत ने जमीन के कागजात की जांच करके राशिद के नाम पर वो जमीन वापस कर दी। राशिद का चेहरा खुशी से चमक उठा। अगले ही दिन उस जमीन को खरीदने के लिए कई अमीर लोग उसके पास पहुंचने लगे। एक बड़ा व्यापारी, जिसका नाम अजीम मिर्जा था, राशिद के पास आया और कहा, देखो राशिद, ये जमीन बहुत कीमती है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें 20 लाख रुपए कैश दे सकता हूं। राशिद की आंखें हैरान रह गईं। 20 लाख रुपए उसकी सोच से कहीं ज्यादा थे। उसने कहा, मुझे सोचने का वक्त चाहिए। जब राशिद ने अपनी मां को यह बात बताई तो मां की आंखें गंभीर हो गईं। बेटा, दौलत बुरी चीज नहीं है,
मगर ये इंसान का ईमान परखने का सबसे बड़ा इम्तिहान भी होती है। याद रखना, हलाल कमाई ही असली दौलत होती है। राशिद को मां की बात याद आ गई और उसने फैसला कर लिया कि वह जल्दीबाजी में कोई कदम नहीं उठाएगा। दूसरे दिन राशिद ने अजीम मिर्जा को मना कर दिया। मिर्जा गुस्से में आकर बोला, देख राशिद, ये दौलत तुझे इस गरीबी से निकाल सकती है। सोच ले, इतनी बड़ी रकम फिर नहीं मिलेगी। मगर राशिद ने अपनी मां की सीख याद करते हुए बड़ी हिम्मत से जवाब दिया, मैं अपनी जमीन को सिर्फ किसी नेक इंसान के हाथ ही बेचूंगा जो इसे अच्छे काम में लगाए। मिर्जा गुस्से में चला गया। मगर इसके बाद राशिद को हर तरफ से लालच, धमकी और प्रलोभन का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने उसे लालच दिया, किसी ने डराया धमकाया, मगर राशिद हर बार अपनी मां की बात याद करता। हराम का एक निवाला भी हलाल की 1000 दौलत पर भारी पड़ता है। आखिरकार एक नेक दिल व्यापारी जिसका नाम खालिद अहमद था, राशिद के पास आया। बेटा, मैं जानता हूं कि यह जमीन बहुत कीमती है। अगर तुम इसे मुझे बेच दो तो मैं इस पर एक स्कूल और एक मस्जिद बनवाऊंगा ताकि गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम मिल सके। यह सुनकर राशिद की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसने फौरन उस जमीन को खालिद अहमद को बेच दिया और बड़ी रकम लेकर घर लौट आया। जब उसने अपनी मां को यह खबर दी तो आसीमा बीबी की आंखों में सुकून और खुशी के आंसू थे। उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, मेरी औलाद को इसी तरह नेक रास्ते पर चलाए रखना और उसकी दौलत में बरकत देना। उस रात जब राशिद रोजा खोलने बैठा तो उसके सामने तरह तरह के पकवान थे, मगर उसने सबसे पहले वही सूखी रोटी का टुकड़ा उठाया जो उसकी मां ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए रखा था। राशिद ने रोते हुए अपनी मां के हाथों को चूमा और कहा, अम्मी, ये सब आपकी दुआओं का करिश्मा है। मगर राशिद की इस दौलत पर बुरी नजरें पड़ चुकी थीं। अजीम मिर्जा और उसके गुर्गे अब राशिद के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। राशिद की ईमानदारी और मां की दुआ ने उसकी जिंदगी को बदल दिया था। अब उसके पास अच्छी रकम थी जिससे उसने अपने घर की मरम्मत करवा ली। राशिद ने अपनी मां के लिए एक आरामदायक बिस्तर, नए कपड़े और खाने पीने की अच्छी चीजें खरीदीं। लेकिन इस दौलत के आने के बाद उसकी जिंदगी में एक नया इम्तिहान शुरू होने वाला था। अजीम मिर्जा, जिसे राशिद ने जमीन बेचने से मना कर दिया था, अंदर ही अंदर जल रहा था। वह राशिद की तरक्की देख नहीं पा रहा था। उसकी लालची फितरत उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। इस लड़के ने मेरी नाक कटवा दी, मैं इसे बर्बाद करके ही दम लूंगा, मिर्जा ने अपने खास आदमी कासिम से कहा। कासिम ने गहरी आवाज में कहा, हुजूर, एक रास्ता है। अगर हम इसकी मां पर हमला कर दें या राशिद के खिलाफ झूठे इल्जाम लगा दें तो इसे बर्बाद करना आसान हो जाएगा। मिर्जा ने उसकी बात मान ली। अगले दिन राशिद घर से बाहर गया हुआ था। कासिम और उसके लोग उसके घर के पास पहुंचे। उन्होंने घर की दीवार पर झूठे कागजात चिपका दिए जिन पर लिखा था कि राशिद एक जालसाज है और उसने जमीन के कागजात में धोखाधड़ी की है। फिर उन्होंने आसपास के लोगों में अफवाह फैला दी कि राशिद ने हराम की कमाई से दौलत कमाई है। जब राशिद घर लौटा तो उसकी मां परेशान बैठी थीं। घर के बाहर भीड़ इकट्ठा थी और लोग उसे शक की नजरों से देख रहे थे। राशिद, ये क्या हो रहा है? आसीमा बीबी ने बेचैनी से पूछा। राशिद कुछ समझ पाता उससे पहले कासिम वहां आ पहुंचा। देखो राशिद, अब तेरा सच सबके सामने आ चुका है। तेरा नाम बर्बाद हो चुका है। अगर तुझे ये जिल्लत से बचना है तो मेरी बात मान ले। मिर्जा साहब को 10 लाख रुपए दे दें, वरना ये अफवाहें और बढ़ेंगी। राशिद के लिए ये वक्त बहुत मुश्किल था। उसकी मेहनत और ईमानदारी पर इल्जाम लग चुका था। मां की तबीयत भी बिगड़ गई थी। राशिद रात को रोते हुए अपनी मां के सिरहाने बैठा और बोला, अम्मी, मैंने हमेशा हलाल कमाई पर यकीन रखा है, मगर फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? आसीमा बीबी ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, सब्र कर। अल्लाह अपने नेक बंदों को आजमाता है, लेकिन वो उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। तू देखना, अल्लाह तुझे इससे भी बड़ी कामयाबी देगा। उस रात मां ने फिर अपने कांपते हाथों से अल्लाह के आगे दुआ की, या अल्लाह, मेरे बेटे की हिफाजत फरमा, उसके ईमान को और मजबूत कर दे, उसकी मेहनत और ईमानदारी का सिला अता फरमा। आसीमा बीबी की दुआ ने फिर आसमान को हिला दिया था। सुबह होते ही एक बड़ा चमत्कार हुआ। वही बुजुर्ग व्यापारी खालिद अहमद, जिसने राशिद से जमीन खरीदी थी, अचानक मोहल्ले में आ पहुंचे।
उन्होंने लोगों को इकट्ठा करके ऐलान किया, मैं गवाही देता हूं कि राशिद ने अपनी जमीन मुझे पूरे सच्चे और ईमानदार तरीके से बेची है। ये अफवाहें सब झूठी हैं। खालिद साहब ने राशिद के हक में ऐसे सबूत पेश किए जिससे सच्चाई सबके सामने आ गई। लोगों ने फौरन राशिद से माफी मांगी और मिर्जा की साजिश बेनकाब हो गई। अजीम मिर्जा और कासिम की चाल नाकाम हो गई। मिर्जा ने गुस्से में अपने आदमियों को धमकाते हुए कहा, यह लड़का तो किसी की दुआओं का असर है, इसे मिटाना इतना आसान नहीं है। राशिद घर लौटकर आया तो उसकी मां ने उसका माथा चूमा और कहा, बेटा, अल्लाह पर भरोसा रखने वाले कभी हारते नहीं। तूने हलाल कमाई पर यकीन रखा और देख, अल्लाह ने तुझे इस फरेब से बचा लिया। राशिद की आंखों में आंसू थे। उसने अपने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, मेरी मां की ये दुआ हमेशा मेरे साथ रहे। मगर मिर्जा इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। राशिद की सच्चाई सामने आ चुकी थी। पूरे गांव में लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देने लगे थे। मगर अजीम मिर्जा अब भी अपनी हार को पचा नहीं पा रहा था। उसका गुस्सा अब नफरत में बदल चुका था और वह किसी भी कीमत पर राशिद से बदला लेना चाहता था। एक दिन मिर्जा ने अपने आदमियों के साथ बैठकर एक खतरनाक साजिश रची। अगर हम इस लड़के को सीधे रास्ते से नहीं मिटा सकते तो इसकी मां पर वार करेंगे। वो ही इसकी कमजोरी है। अगली रात जब राशिद अपनी मां के साथ इफ्तारी कर रहा था, तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। खोलो दरवाजा, जल्दी खोलो। राशिद ने घबराकर दरवाजा खोला तो पुलिस के कुछ अफसर खड़े थे। राशिद, तुम पर चोरी और धोखाधड़ी का इल्जाम है, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। यह सुनते ही उसकी मां का दिल दहल गया। नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, आसीमा बीबी ने कांपती आवाज में कहा। मगर पुलिस वालों ने राशिद को पकड़ लिया और उसे थाने ले गए। राशिद पर इल्जाम था कि उसने खालिद अहमद के घर से एक कीमती दस्तावेज चोरी किया है। यह सुनते ही राशिद की आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? थाने में बैठे राशिद को अपनी मां की फिक्र सताने लगी। वह सोच रहा था कि उसकी अंधी बूढ़ी मां को अकेले घर पर कैसे छोड़ा गया होगा। घर पर आसीमा बीबी अपनी कमजोरी के बावजूद बार बार सजदे में गिरकर दुआ कर रही थीं। या अल्लाह, तूने हमेशा मेरे बेटे की हिफाजत की है, आज फिर उसकी बेगुनाही को साबित कर दे। उस रात आसीमा बीबी ने इबादत में रोते रोते अपनी हालत खराब कर ली। उनकी आंखों में आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसी दौरान एक फरिश्ता बनकर खालिद अहमद वहां आ पहुंचे। उन्होंने थाने में जाकर ऐलान किया, राशिद बेगुनाह है, ये सब मिर्जा की साजिश है। मेरे घर से जो दस्तावेज चोरी हुए थे वो अब मेरे नौकर को मिर्जा के घर में छिपे मिले हैं। ये सुनते ही पुलिस ने मिर्जा को गिरफ्तार कर लिया और राशिद को बाइज्जत रिहा कर दिया। जब राशिद घर पहुंचा तो उसकी मां बिस्तर पर बेसुध पड़ी थीं। राशिद ने घबराकर मां के माथे पर पानी के छींटे मारे। अम्मी, उठिए अम्मी, देखिए, मैं लौट आया हूं। आसीमा बीबी ने अपनी धुंधली आंखों से अपने बेटे को देखा और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा, बेटा, मैंने तुझसे कहा था ना, अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। राशिद फूट फूट कर रो पड़ा और अपनी मां के हाथों को चूमते हुए बोला, अम्मी, आपकी दुआ ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मिर्जा के पकड़े जाने के बाद पूरा गांव जान चुका था कि राशिद पर लगे इल्जाम झूठे थे। लोग उसके सब्र और ईमानदारी की तारीफ कर रहे थे। इस हादसे के कुछ दिन बाद रमजान का आखिरी जुम्मा आया। गांव की मस्जिद में राशिद और उसकी मां नमाज के लिए पहुंचे। इमाम साहब ने नमाज के बाद ऐलान किया, आज हमारे गांव का एक नेक और ईमानदार नौजवान मस्जिद की मरम्मत के लिए एक बड़ी रकम दान करना चाहता है। ये दान राशिद भाई की तरफ से है। यह सुनते ही मस्जिद में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। राशिद ने आगे बढ़कर कहा, भाइयों, ये सब मेरी मां की दुआओं का करिश्मा है। अगर मेरी मां ने मुझे सब्र और हलाल कमाई की सीख न दी होती तो आज मैं भी गुनाहगार बन चुका होता। लोगों ने दुआओं के लिए हाथ उठा दिए। उस दिन हर जुबान पर एक ही बात थी, अल्लाह ऐसा बेटा सबको दे। रमजान का आखिरी दिन था। शाम को जब राशिद रोजा खोलने के लिए बैठा तो उसकी मां ने उसे अपने पास बुलाया। बेटा, आज मैं तुझसे एक चीज मांगना चाहती हूं। बोलिए अम्मी, आपकी हर बात मेरी जान से बढ़कर है। आसीमा बीबी ने धीरे से कहा, बेटा, मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। जब मैं चली जाऊं तो मेरी कब्र पर आकर दुआ करना और हमेशा अपनी ईमानदारी पर कायम रहना। यह सुनकर राशिद की आंखें भर आईं। अम्मी,
ऐसा मत कहिए। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। आसिमा बीबी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मेरी सबसे बड़ी खुशी यह है कि अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली और मुझे अपने बेटे की ईमानदारी का इनाम दिखा दिया। इसी शाम जब रोजा खोलने का वक्त हुआ तो राशिद ने अपनी मां के हाथ से पहला निवाला खिलाना चाहा, मगर जैसे ही उसने मां का हाथ पकड़ना चाहा, उसकी मां की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। राशिद की आवाज रूंध गई, उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उसने अपनी मां के माथे को चूमा और रोते हुए कहा, अम्मी, अल्लाह ने आपके रोजे का करिश्मा दिखा दिया। आपने अपनी दुआओं से मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। उस दिन पूरी मस्जिद में आसिमा बीबी के लिए दुआएं की गईं। लोग उनकी ईमानदारी, सब्र और हिम्मत की मिसालें देने लगे। राशिद ने अपनी मां के लिए वही काम किया जो उनकी आखिरी ख्वाहिश थी, हर जुम्मे के दिन उनकी कब्र पर जाकर दुआ करना और उनकी सिखाई हुई नेक राह पर चलना। राशिद की मां की दुआ का करिश्मा हमेशा उसकी जिंदगी को रोशन करता रहा और वह दूसरों के लिए एक मिसाल बन गया। सच है, जो सब्र करता है, अल्लाह उसे ऐसा इनाम देता है जिसका इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।